अब यहाँ देखो जरा, अब कुछ बातें बता रहा हूं। अपना अगले महीने अपना 16 से प्रैक्टिकल शुरू है, और जैसे प्रैक्टिकल खत्म होगा थ्योरी एग्जाम आज शुरू हो जाएंगे। अब थ्योरी एग्जाम को लेके कुछ जरूरी बातें हैं, अगर इसको फॉलो करोगे अपना 100% पास हो जाओगे, वो भी अच्छे नंबरों से। तो जो भी बात है उनको अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेप बाय स्टेप में अपना कुछ खास बातें बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा बताता हूँ यहाँ पर कि जो है कि हमारे पास जो एग्जाम सेंटर है पड़ेगा, एग्जाम सेंटर जो पड़ेगा यहाँ पर अपना जो है कि 1 घंटा पहले पहुंचना है। कि जो यहाँ पर एग्जाम सेंटर पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे हमारा पर पहले भी हमारा पर प्रैक्टिकल हॉल टिकट आएगा, और जो हमारा प्रैक्टिकल चल रहा होगा 16 मार्च से, तो उसी बीच यानी कि हमारा पास हो सकता है 20 मार्च को या 25 मार्च को, इसके आसपास आपका आ जाएगा थ्योरी एग्जाम को लेके हॉल टिकट। और थ्योरी एग्जाम का हॉल टिकट आएगा जिसमें मेंशन हो जाएगा कि हमें अपना थ्योरी एग्जाम कहाँ देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी कहीं और होगा। तो थ्योरी जहां भी पड़ेगा उसका अपना आ जाएगा, और थ्योरी का एग्जाम सेंटर जहां भी होगा तो वहां अपना जो एग्जाम की टाइमिंग होती है वो होती है हमारे पास 2:30 बजे। जो एग्जाम का टाइम है वो यहाँ पे हमारे पास 2:30 बजे से शुरू हो जाता है, और लगभग 2 बजे एंट्री शुरू हो जाती है। लगभग 2 बजे एंट्री शुरू हो जाएगी, और लगभग वहां पे अपना हमें 1:30 बजे तक पहुंचना है, ठीक है। तो लगभग हमें अपना वहां पर जो है कि 1:30 बजे तक पहुंचना है। 1:30 बजे पहुंचेंगे तो वहां पर क्या है कि लगी होती है लिस्ट। जब अपना एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे तो वहां पर अपना लिस्ट लगी होती है कि किस सब्जेक्ट के और कितने से कितने रोल नंबर वाले किस रूम नंबर में जाएंगे या किस हॉल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पास जब एग्जाम सेंटर जाओगे तो कम से कम 1:30 बजे तक पहुंचना ही पहुंचना है। अगर लेट से जाते हैं तो ऐसे में क्या है कि हमारा माइंड फिर अपना सेट नहीं हो पाता है। अगर टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा तो थोड़ा सा हमारा माइंड क्या है, रिलैक्स हो जाएगा, अपना हड़बड़ी में नहीं होगा, टेंशन में नहीं होगा, आराम से अपना पेपर वगैरह दे सकते हैं। और यहाँ जो लिस्ट लगेगी, लिस्ट में देखने में भी टाइम लगता है, कि जो लिस्ट होती है उस लिस्ट को देखने में के लिए बहुत सारे अपना स्टूडेंट होते हैं, अपना भीड़ लगा लेते हैं, बहुत से देखने में अपना देख नहीं पाते, कईयों को टाइम लग जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि किसका कहाँ अपना जाना है। तो इसलिए क्या है, अगर अपने 1:30 बजे से पहुंच जाएंगे तो भी क्या है कि काफी आसानी हो जाएगी अपना क्लासरूम में जाने को लेकर। तो 1 घंटा अपना जो है कि पहले पहुंचना है ताकि अपना पेपर काफी अच्छे से हो सके। फिर नंबर 2 हमारे अंदर बनता है यहाँ पर हमारा पर कि अपने साथ में जैसे कि आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड, हॉल टिकट और आईडी प्रूफ, ये अपना होना जरूरी है हार्ड कॉपी में। जब एग्जाम सेंटर जाते हैं तो वहां पे अपना एनएस का जो आईडी कार्ड है, हॉल टिकट है और आईडी प्रूफ है हार्ड कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना एग्जाम में एंट्री नहीं मिलेगी, अपना थ्योरी एग्जाम देने नहीं दे जाएगा। अगर सपोज आईडी कार्ड है, हॉल टिकट नहीं है या आईडी प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में क्या है, फिर जो टीचर है वो बार बार पूछ के टाइम खा जाएगा कि अपना हॉल टिकट क्यों नहीं लेकर आए, अपना हॉल टिकट कहाँ है दिखाओ। जितने भी टीचर होंगे 2-3 टीचर बार बार आएंगे, पूछेंगे और टाइम बर्बाद करेंगे। इसलिए अपना जो है कि पहले से अगर ये तैयारी होगी तो एग्जाम भी आसानी से दे सकते हैं और टाइम भी सेव होगा। क्योंकि जो टाइम होता है तो वो अपना पेपर में अपना कोई होता है हमारा पर 3 घंटे का, तो कोई होता है हमारा पर जो है 2.5 घंटे का, तो कोई होता है हमारे पास 2 घंटे का, और तो कोई होता है हमारे पास जो है कि 1.5 घंटे का पेपर होता है। अब इस पेपर में अगर 10 से 15 मिनट अगर टीचर अपना खा जाएगा कि आईडी कार्ड क्यों नहीं लेकर आए, हॉल टिकट क्यों नहीं लेकर आए, दूसरी चीज क्यों नहीं लेकर आए, तो अब 10-15 मिनट में कितना कुछ लिख सकते थे, वो टाइम अपना यहाँ पर लाने पर बच जाएगा, ठीक है। तो ये अपना होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा तीसरा यहाँ पे हमारा बनता है, यहाँ पे हमारा पास जो है कि जो पेन होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। तो ब्लू और ब्लैक पेपर में सिर्फ 2 ही पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेपर में कुछ आंसर होते हैं तो उन आंसर को अपना वर्ड लिमिट के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन अगर काफी अच्छे से आता है तो उसी में लगे हुए हैं, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है, उसी में पूरा पेज भर दिया,
तो वो नहीं करना है कि जो सवाल जितने नंबर पूछा गया है उसका आंसर उतने में ही देना है। अगर ज्यादा करेंगे तो बाकी के लिए टाइम कम बच जाएगा। तो अपना वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है, और जो उसमें मेन उसमें अपना हेडिंग होती है, जो पॉइंट होते हैं वो ब्लैक पेन से लिख दो और ब्लू पेन से उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो उससे काफी अच्छा एक लुक बनेगा, अच्छा इंप्रेशन बनेगा और नंबर अपने अच्छे आएंगे। ठीक है, तो एक ही बन गया। उसके बाद यहाँ पे अपना नंबर 4, तो अपना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अपना जो है कि सारे क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करने हैं। पहले वो करो जो बहुत अच्छे से आते हैं एग्जाम में, पहले वो करना। जरूरी नहीं है कि उसमें जो सीक्वेंस दे रखा है क्वेश्चन आंसर का उसी के अकॉर्डिंग करे, ऐसा नहीं है कि जो उसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे उसी के अकॉर्डिंग करे, ऐसा नहीं है। जो आता है पहले कर सकते हैं, बस क्या है नंबर जरूर डालना है। कि यहाँ पे अपना कई बार क्या है कि पेपर में आंसर हम कर देते हैं, हम देखते हैं कि वही पेपर हमारा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा करके आए, लेकिन क्या है कि उसका आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर डाला ही नहीं। तो ऐसे में टीचर को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा क्वेश्चन का है, कौन से नंबर का है। तो ऐसे में फिर अपना आंसर सही होने के बाद भी टीचर नंबर नहीं देता, क्योंकि पता ही नहीं है कि जो क्वेश्चन नंबर है कौन सा है। इसलिए उसका जो है कि अपना क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर जरूर डालना है। क्वेश्चन लिखना नहीं है, जो यहाँ पे हमारा आंसर शीट होती है तो उसमें बस अपना करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर डाल दो जो भी है और आंसर नंबर डाल दो और यहाँ से अपना फिर आंसर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालना होता है, बाकी आंसर करना है, नंबर जरूर डालना है। और अपना क्या है कि सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर अपनी तरफ से जो है कि पहले क्या करना है, हमें पहले चलते हैं कि वो करने हैं जो हमें आते हैं, पहले वो करो जो आते हैं और बाद में वो भी करो जो नहीं भी आते हैं। अब नहीं आते हैं तो कैसे करेंगे, बना बनाए करो, गलती करो लेकिन करो। अब गलती भी करेंगे तो गलती में भी तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एनएफ स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही है कि पेपर में लिखते नहीं है। अगर अपना गलती भी लिखेंगे तो कुछ तो नंबर मिलेंगे। यहाँ अपना पास होने के लिए अपना ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है, गिनती थोड़ा बहुत ही नंबर चाहिए। अब यहाँ पे हमारा पास हिंदी है, इंग्लिश है या सोशल है, अब इसमें ज्यादा नहीं, अगर 27 नंबर भी लेकर आ जाओगे तो भी पास हो जाओगे। पेंटिंग है, पेंटिंग में अपना क्या होता है प्रैक्टिकल, चलो पास हो जाओगे। लेकिन जैसे कि हमारा बनता है मैथ, होम साइंस या साइंस, इसमें अगर अपना यही अगर अपने लगभग 15-20 नंबर खींच लोगे, अब बाकी अगर चलो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में अगर 15 में से अगर 7 नंबर भी मिल गए, 5 नंबर भी मिल गए, जितने भी मिले तो उसको मिलाकर अगर 27 नंबर आते हैं तो भी पास कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा पास जो है कि मैथ में मैथ, साइंस और होम साइंस, इन तीनों में क्या होता है कि अपना प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इनको मिलाकर 27 आने चाहिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलाकर 27 आने चाहिए। अब बाकी इसमें क्या करते हैं, अपना टीएमए के मार्क्स ऐड कर देते हैं। और टीएमए के मार्क्स अगर इसमें सपोज अगर 6 भी मिले होंगे तो मिलाकर अपना 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या है कि पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं। जब शुरू में वो क्वेश्चन करेंगे जो काफी अच्छे से आते हैं तो ऐसे में जो चेकर है वो समझेगा, उसको लगेगा कि हमें पढ़ने वाला स्टूडेंट है। अगर शुरू में अच्छे की है तो आगे भी अच्छे ही की होगे। इसलिए पहले अपना वो करने हैं जो काफी अच्छे से आते हैं और बाद में वो भी करने जो नहीं भी आते हैं। लेकिन बना बना करने गलती भी करोगे तो गलती में भी कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। और एक और यहाँ पर चीज बनती है कि अपना जो भी अपना आंसर करोगे कोशिश करो अपना किसमें करने पर, पॉइंट्स में। जैसे सोशल है, होम साइंस है या कुछ और सब्जेक्ट है ऐसे, तो उसमें जहां तक हो सके अपने आंसर पॉइंट्स में करने हैं। अगर 3 नंबर का सवाल है 3 पॉइंट्स, 4 नंबर सवाल है 4 पॉइंट्स। अगर उसको सीधा हम अपना एक्सप्लेन करेंगे, बस पेज भर दिया, पॉइंट्स वगैरह में नहीं किया, तो ऐसे में टीचर को मौका मिल जाता है कि वह नंबर काट सके। अगर 4 नंबर का सवाल है और उसको बस ये है कि पेज भर दिया, तो हो सकता है 4 में से 3 दे दे या 2 दे दे या 2.5 दे दे। लेकिन अगर वही 4 नंबर का सवाल को हमने जो आंसर हमने लिखा है उसी को हमने अगर पॉइंट्स बना कर दिया, 4 नंबर सवाल 4 पॉइंट्स, तो ऐसे में क्या है कि 4 पॉइंट्स और चारों पॉइंट सही है और 4 नंबर सवाल है तो पूरे 4 नंबर मिलेंगे। और जैसे एक पॉइंट खत्म हो जाए तो क्या है कि अपना एक लाइन छोड़ दो।
ठीक है। और पेपर में लिखने का तरीका क्वेश्चन नंबर तो बता दिया मैंने। अब बाकी जो अपना लिखोगे तो अपना करना क्या है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तो डाल दिया हमने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है और आंसर वही डाल दिया। फिर जो पॉइंट्स करोगे तो जैसे यहाँ पे हमारा पर रोमन नंबर में 1, ये जैसे पॉइंट्स हमारा हो जाएगा, एक लाइन छोड़ दो। फिर नंबर 2, इसका भी अपना जैसे हो जाएगा, फिर अपना एक लाइन छोड़ के अपना नंबर 3, इस हिसाब से अपना करना है। जो नंबर हो गए, जो पॉइंट्स हो गए, उसके नंबर अपना अंदर लिखो, बाहर सिर्फ रहेगा क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर। बाकी इसमें अपना पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, कहा है, खा है, गा है, ABC जो भी है, वो जो भी होगा अपना अंदर लिखना है। इससे क्या होगा, अपने एक अच्छा लुक बनेगा, टीचर को अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे देगा। ठीक है, तो एक हमें अपना ये भी करना है कि अपना पॉइंट्स में करना है, और अपना क्या है कि कोई भी पॉइंट्स लगभग अपना 2 या 3 से ज्यादा का लाइन का ना हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स 2 या 3 लाइन से ज्यादा का ना हो। ये नहीं कि 4 लाइन का एक पॉइंट्स, फिर अगला 5-6 लाइनों का अगला पॉइंट्स, इतना बड़ा जरूरी नहीं है। अगर एक पॉइंट्स 2 लाइनों का भी होगा, फिर अगला पॉइंट्स वो भी 2 लाइनों का, 3 लाइनों का होगा, चल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का अपना ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा पर देखा जाए कि कुछ और खास बातें बनती है कि एक यहाँ पे हमारा पर जैसे कि अपना मैंने बताई दी यहाँ पे हमारा पर कि जो हमारा पर YouTube चैनल है अपना, जो है शर्मा टेक लर्निंग सेंटर। तो अब इस चैनल को जैसे YouTube पे सर्च करेंगे तो अपना इसके होम पेज पर हो जाएंगे, और वहां पर हमारा क्या होता है, अपना जैसे वीडियो, प्लेलिस्ट और अपना कम्युनिटी और अदर कुछ ऐसी चीजें होती है। तो उसमें अपना जाएंगे, कहां पर हम जाएंगे, अपना प्लेलिस्ट, और जैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां क्लास 10th के जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, पेंटिंग, डाटा, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट सारे के सारे अपना यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बस वहां से अपना क्या है कि चैप्टर वाइज या नोट्स वाइज जैसे भी है उसको अपना तैयारी करो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो उसके, ये अपना कैसे उसको डाउन करना है तो डाउन कर लो। तो जैसे भी सही लगे अपना यहाँ से जो भी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को लेकर तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ पे हमारा पर बनता है जोड़े बात, वो बनता है हमारा पर कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये जरूर करना कि पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर है कम से कम ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 कर लो, 3 सेट कर लो, बहुत है। पिछले सालों के 3 क्वेश्चन पेपर कर लो, बहुत है। जैसे अभी हमारा पर लास्ट हमारा पर होता अक्टूबर 2022 में, उससे पहले अप्रैल 2022 में, उससे पहले अक्टूबर 2000 हमारा पर 21 में, ये 3 सेट कर लो, बहुत है। इससे क्या है कि अपना आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन आने हैं, कितने क्वेश्चन आने हैं, और उसके लिए कितना टाइम मिलेगा, कैसे क्या करना है। और एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि अपना जो टाइम मिला है उसका पूरा फायदा उठाओ। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम मिला है उसका पूरा फायदा उठाओ। यहाँ अपना क्या है कि 2:30 बजे पेपर शुरू हो जाता है, 2:30 बजे पेपर शुरू हो जाएगा फिर एग्जाम का। और जो भी उसमें टाइम है, चाहे 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे या 1.5 घंटे जो भी है, तो जब तक पूरा टाइम खत्म नहीं होता तब तक अपना पूरा क्वेश्चन पेपर करने में लगे रहो। ठीक है, तो जब तक अपना पूरा टाइम नहीं होता है तब तक अपना वो पूरा क्वेश्चन पेपर करने में अपना क्या है, लगे रहना है। क्या होता है, कई बार टीचर भी कहता है कि अपना आधा घंटा बचा है, 2 घंटे बचा है, 1 घंटा बचा है, जल्दी करो। तो टीचर की बातों पे भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो क्या है कि सोचते हैं कि हाँ भाई स्टूडेंट है, जितना जल्दी देंगे उतना जल्दी शीट लेके अपना भाई अपना जमा करके निकल जाऊंगा मैं अपना, उनको अपने जाने की लगी रहती है। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना जो टाइम मिला है 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो भी मिला है, तो उस पूरे टाइम को पूरा फायदा उठाना है। और उतने टाइम में जब तक पूरा पेपर ना हो जाए, चाहे जितने भी नंबर का पेपर है, चाहे 40 का, 80 का, चाहे 85 का, चाहे 100 का, तब तक लगे रहो। और एक और चीज है कि जब अपना पेपर दे रहे होते हैं तो देखते हैं कि अपना दूसरे जो स्टूडेंट है, हाँ पीछे खोल के देख लो, आवाज से फोन जेब में,
ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी अपना यूट्यूब पे, देख लेना आराम से, है ना? हाँ, एक और चीज है यहाँ पे हमारे पास, जैसे बता रहा था मैं यहाँ पर कि जब पेपर देते हैं अपना, तो अपना बाकी जो स्टूडेंट है वो अपना पेपर देके जा रहे होते हैं। आवाज नहीं, बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना पेपर देके जा रहे होते हैं। कुछ स्टूडेंट अपना आधे घंटे बाद जाना शुरू कर देते हैं, कुछ 1 घंटे बाद जाना शुरू कर देते हैं, या कुछ अपना 2 घंटे बाद, जबकि टाइम पूरा हुआ होता नहीं है। और हमारी मेंटलिटी क्या होती है, उधर से बातें नहीं, पीछे से बातें नहीं। और यहाँ अपना क्या है कि हमारी मेंटलिटी ये होती है कि हम सोचते हैं कि उनका पेपर हो गया, उसका पेपर बड़ी जल्दी हो गया, जबकि क्या है कि उनके जाने की वजह ये होती है कि उन्हें क्वेश्चन आंसर आ नहीं रहे होते। 100 नंबर पेपर है, 30 नंबर क्या, 40 नंबर क्या, 50 नंबर क्या, आगे आ नहीं रहा, छोड़ के जा रहे हैं। और हम अपना सोचते हैं कि वहां पे उसने पूरा पेपर कर लिया, अब जा रहा है। तो उनके चक्कर में उनका देखे देखे खुद भी जाना शुरू नहीं करना है। हमें दूसरों से वहां अपना पेपर में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है कि हमें अपना पास होना है, अच्छा पेपर करना है। दूसरा को देखे नहीं करना कि दूसरा जा रहा है तो चलो मैं भी चल लेते हैं, कि चलो क्लास खाली हो रही है, अपने गिनती के 2-4 स्टूडेंट बचे हैं, चलो मैं भी क्यों बैठा हूं, देखे चल लेता हूं। तो ये नहीं करना है। पूरा टाइम मिला है, उस पूरे टाइम में पूरा अच्छे से सारे क्वेश्चन पर अपना अच्छे से करना है, ठीक है? तो इस चीज का अपना पूरा ध्यान रखना है। और यहाँ अपना क्या है कि जो अपना मिलेगी आंसर शीट, जो आंसर शीट मिलेगी उसके अपना जो कवर पेज होता है, उसका जो फ्रंट पेज होता है, उसमें कुछ डिटेल होती है। वो डिटेल काफी अपना जो है कि सेंसिटिव होती है, क्योंकि उसमें अपना वैसे भी मैं अपना जो थोड़ी देर में डाल दूंगा यूट्यूब पर कि फ्रंट पेज पे डिटेल कैसे फिल करते हैं। और वो जो फ्रंट पेज पे डिटेल भरना होता है उसको काफी ध्यान से बनना होता है, क्योंकि उसमें काफी उसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ ने अपना गोले भी सर्कल भी करने होते हैं, तो उसको पूरा ध्यान से अपना करना है। जो कंफर्म है, जिस चीज को लेकर कंफर्म है, वही डिटेल उसमें फिल करनी है, अपनी तरफ से तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि जो स्टूडेंट की काउंटिंग के हिसाब से आंसर शीट आती है, या प्रैक्टिकल शीट है वो भी काउंटिंग के हिसाब से आती है, आंसर शीट है थ्योरी को लेकर एग्जाम में वो भी काउंटिंग के हिसाब से आती है। अगर गलत कर दिया तो फिर क्या है कि अपना पास होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट जो अपना पेज होता है उसे अपना जो है कि मशीन, एक तरह से कंप्यूटर उसको अपना वेरीफाई करता है, उसके जो डॉट लगे होते हैं डॉट से अपना वो अपना रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? अपना जो उसमें अपना होता है कि अपना OMR शीट, जो फ्रंट पेज होता है वो OMR शीट में होता है, और OMR शीट जो है कि हमारे कंप्यूटर उसको स्कैन करता है। अगर उसमें गलती करेंगे तो फिर कंप्यूटर उसको अपना ठीक से स्कैन कर नहीं पाएगा, फिर अपना क्या है, इसको अपना रिजल्ट आने में कई बार देरी हो जाती है, या फिर कई बार अपना रिजल्ट में अपना क्वेश्चन गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए क्या है कि अपना जो डिटेल भरनी है सही तरह से भरनी है, जो नहीं पता वो अपना छोड़ देना। जब टीचर अपना आएंगे चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, साइन करने के लिए, तो जो चीज उसमें नहीं भरी होगी, जो उसके अंदर कमी होगी, वो बता देंगे इसके अंदर कैसे क्या करना है। फर्स्ट पेज है तो इसमें फर्स्ट पेज है और सेकंड पेज भी ऐसे होता है, लगभग 2 पेज होते हैं इसमें, तो ये अपना जरूर अपना ध्यान से फिल करना है। रिजल्ट भी पूछ लो, बता देता हूँ मैं। हाँ, रिजल्ट बता देता हूँ मैं, रिजल्ट भी आ गया है।